लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आई थिंक चौथा दिन है, 17, 18, 19, 20। वेरी नाइस। तो आपको तो सब पता ही है हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये नवरात्रि के समय में आजकल गरबा वगैरह तो बंद है गुजरात में, तो इस समय गरबा का सीजन होता है, हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो मन को चलो अपने हम लोग ऑनलाइन ही गरबा करते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन गरबा हो रहा है। तो आज दो बड़ी विदुषी हमारे सामने हैं, डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी और डॉक्टर नीलम जैन जी। आप दोनों ही इस मंच पे आ चुके हैं। आप दोनों ही पहले हमें समय दे चुके हैं, तो मैं आपको ज़्यादा परिचय दूँ। तो आज मधु जी बात करेंगे साकेत की। तो साकेत जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो एक तरह से कहा जाए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हर व्यक्ति अपने मन से जैसे भगवान को समझता है उसी हिसाब से कथा लिखता है। तो राम जी की कथा तो वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई है और अभी भी लोग रामायण लिखे जा रहे हैं, जिसको जैसी समझ है और जिसकी जैसी अप्रोच है। तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने भी रामायण अपने हिसाब से लिखी, उसका नाम रखा साकेत। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर नीलम जैन जी, वो जैन रामायण पर बात करेंगी। तो नाम डॉक्टर नीलम जैन है, सो आई एम श्योर शी इज जैन। तो जैन रामायण के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं, पर सुना है विद्वानों से। तो आज काफी स्पष्टता हो जाएगी कि जैन रामायण क्या है, और उनका जो हम लोग नॉन जैन कह लीजिए रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं, तो उसमें उनमें क्या फर्क है, आदि आदि। सो डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, अब तो खैर निवृत्त है, पर पहले शिक्षिका रह चुकी है हिंदी की। बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। इनसे सबसे पहले मेरी मुलाकात जयपुर में सेकंड रामायण कॉन्फ्रेंस में हुई थी। तो इन्होंने मुझे पुस्तक अपनी भेंट भी दी थी, मेरे पास है वो, और उसको मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। इतना तो मैं कह सकता, पूरा तो नहीं पढ़ा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। कविताओं की पुस्तक है, और भी इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई। सो बस आप विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम बिटवीन यू एंड मधु जी, मैं मधु जी को आमंत्रित करता हूँ कि बस हमें देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। चलिए, आपका स्वागत। हमारी शुरुआत आपने कर दी। ओम भाई और यहाँ ऑनलाइन मंच से जुड़े हमारे सभी विद्वजन, और विद्वजन से ज्यादा वो सब हमारे बहुत साथी हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग सब हर मीटिंग में आपस में मिल रहे हैं, तो हमारी एक आत्मीयता है। आज हमारी बात की शुरुआत ओम भाई ने शुरू कर दी, बता ही दिया उन्होंने कि हमने ये साकेत पुस्तक को चुना। जब ओम भाई ने हमसे कहा तो हमने कहा इसे हम करेंगे। छोटी सी एसोसिएशन हमारी थी कि मैथिली शरण गुप्त चिरगांव के और हम झांसी, और हमारी उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध बहुत रहे। खैर उनकी डेथ 4 में हो गई, तो बहुत नहीं, लेकिन एक आत्मीयता है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हम विषय पर आते हैं कि साकेत। तो साकेत पर क्योंकि हमने चर्चा प्रारंभ करी है, तो हम इसकी शुभारंभ मैथिली शरण गुप्त जी की ही 4 मंगलाचरण की पंक्तियों से ही करना चाहेंगे। राम तुम मानव नहीं, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या?
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। जय श्री राम। तो अब हम अपनी कथा को थोड़ा ड्रामेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बस एक लक्ष्य है कि साकेत पर हम उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने की बजाय, साहित्यिक मूल्यांकन करने की बजाय आधे घंटे में कुछ ऐसा दे सके कि जब आपको आधे घंटे बाद लगे कि आपने पूरी साकेत पढ़ ली। हम उस बीच में सिर्फ उन्हीं की बात को करेंगे। तो जैसे राम वनवास के लिए जा चुके हैं, प्रयाग से चित्रकूट के मार्ग में उनके वाल्मीकि मुनि से उनके आश्रम में मिलने जाते हैं। राम का उनके प्रति सम्मान देखिए साकेत में। कवे दाशरथी राम आज कृत्य कृत्य है, करता तुम्हें प्रणाम सपरिकर कृत्य भृत्य है। और वाल्मीकि राम के प्रति अपना स्नेह और सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, राम तुम्हारा वृत्त आप ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये बहुत छोटा सा प्रसंग है और 5वें सर्ग के इस प्रसंग से अपनी बात प्रारंभ करने का, ये 5वें प्रसंग की पंक्तियां हैं। हमारा मंतव्य यही है कि राम का वाल्मीकि के प्रति यह आदर और वाल्मीकि का राम के प्रति इस समर्पण में ही मैथिली शरण गुप्त जी की राम के प्रति पूर्ण समर्पित आस्था समझी जा सकती है। तुलसी के प्रति भी उन्होंने यही सहज भाव व्यक्त किया था। 1931 में 1931 में गुप्त जी की ये साकेत की रचना पूरी हुई थी। इस रचना के उनकी राम भक्ति से ना जोड़कर, आप अगर साकेत को पढ़ेंगे तो उसको राम भक्ति से ना जोड़कर हम उसको साहित्यिक रचना के रूप में ही समझ सकते हैं। राम के अनन्य उपासक हैं गुप्त जी, और वाल्मीकि और तुलसी के बाद राम के ऊपर कुछ भी लिखना उनके समकालीन अपने लोगों में से ही किसी को भी आवश्यक नहीं लगा था। किसी को नहीं समझ में आया था कि इसके बाद साकेत में गुप्त जी क्या लिखेंगे। फिर उन्होंने आखिर लिखा क्यों? बस इसी प्रश्न का जवाब है साकेत। गुप्त जी का कहना है, उन्होंने खुद लिखा है अपनी कविता में कि मैंने अपनी ध्यान समाधि में जैसा देखा वैसा लिखा। मेरे युग में जैसा दिख पड़ा, तुलसी का अपना युग था, वाल्मीकि का अपना युग था, अपने युग में मुझे जैसा दिख पड़ा उनके लिए वही सत्य था। और पिताजी ने मुझसे कहा, हमारे प्रभु के विषय में कोई भी कल्पना मिथ्या नहीं होती। तो बस यही इस प्रश्न का जवाब है। और साहित्यिक रचना के तौर पर इसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये महाकाव्य की सारी शर्तों का, हम उस मूल्यांकन पे नहीं जाएंगे कि महाकाव्य की क्या शर्तें हैं, लेकिन महाकाव्य के लिए जो भी शर्तें निर्धारित है साहित्यिक दृष्टि से, साकेत उन सारी शर्तों को पूरा करते हैं, इसलिए इसे महाकाव्य कहा गया है। साकेत की ये पुस्तक है इस आकार की, और पूरी जो कथा है साकेत की वो 12 सर्गों में समेटी गई है। जो मूल संस्करण था उसमें 480 पेज थे, 479, लेकिन अभी जो 2020 में ये नया संस्करण आया तो छोटे प्रिंट के साथ इन्होंने इसको 259 पेजेस में इसे समेट दिया है। इसलिए इसे बृहत नहीं कहा जा सकता, आकार में भी इसे मंझोली श्रेणी का महाकाव्य कहा जा सकता है। गुप्त जी ने उसमें सर्गों का कोई नाम नहीं दिया, अंक संख्या ही उसका परिचय। किसी सर्ग का कोई रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की तरह कोई नाम नहीं दिया उन्होंने। प्रथम सर्ग से लेकर 12वां सर्ग, इसके पीछे भी अब कवि का क्या मंतव्य रहा होगा ये समझना मुश्किल है, लेकिन कवि राम की कथा लिख ही नहीं रहे। ये निश्चित बात है, जब आप साकेत पढ़ेंगे कि वो राम की कथा नहीं लिख रहे हैं, और इसीलिए शायद उन्होंने उसे किसी भी खंड में नहीं बांटा। राम की कथा वहां संदर्भों में आती है और संदर्भों में ही वो समझी जा सकती है, और जो मूल लक्ष्य है साकेत का वो चरित्रों का निरूपण करना है।
प्रथम सर्ग है, हम थोड़ी सी उसका दे देते हैं। प्रथम सर्ग में साकेत, सूर्य और सरयू के सौंदर्य का वर्णन। 5 और 12 सर्ग को एक एक लाइन में हम आपको बस बता देते हैं। प्रथम सर्ग में साकेत, सरयू के सौंदर्य का वर्णन है। कथा राम के राज्याभिषेक से प्रारंभ होती है और दूसरे और तीसरे सर्ग में मंथरा के भड़काने और कैकेयी के कोप भवन, राम का वन जाने का निर्णय। चौथे सर्ग में राम वनगमन। 5वें सर्ग में केवट व प्रयाग और चित्रकूट के बीच में वाल्मीकि मुनि से भेंट। षष्ठ सर्ग में सुमंत्र की अयोध्या वापसी, दशरथ का विलाप, उनका देह त्यागना। 7वें सर्ग में भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या लौट कर आना। उसके बाद भरत की पीड़ा, कैकेयी भरत के संवाद, फिर पिता का दाह संस्कार। अष्टम सर्ग में राज दरबार, सारे अयोध्या वासी और सबका राम को वापस लाने के लिए प्रस्थान। राम भरत का मिलाप। नवम और दशम सर्ग गुप्त जी ने पूरी तरह से उर्मिला के विरह व्यथा के ऊपर समर्पित किया है। उर्मिला की यादों में मिथिला का वर्णन आता है। 11वें और 12वें सर्ग में नंदीग्राम में भरत और मांडवी की वनवास पीड़ा, सीताहरण, सीता की खोज, संजीवनी लाते हुए हनुमान की भरत से भेंट, लंका में युद्ध और अयोध्या वापसी। हनुमान से भेंट के साथ भरत और शत्रुघ्न सहित सारी अयोध्या सेना लंका प्रयाण के लिए उठ खड़ी होती है। ये प्रसंग मालूम होगा कि सब तैयार हो जाते हैं कि हम लंका चलेंगे युद्ध के लिए, लेकिन वहां अपनी योग माया से वशिष्ठ मुनि उन्हें पूरा लंका का दृश्य देखकर समझाते हैं कि युद्ध समाप्ति पर है, राम विजित होकर वापस आने वाले हैं। और यहाँ पर कौशल्या और सुमित्रा दोनों के चरित्र बहुत सशक्त उभर कर आए हैं। हम बहुत संक्षिप्त में सारी बात को कहते जाएंगे। गुप्त जी ने राम कथा से जुड़े इन सारे पात्रों की कथा में भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, कैकेयी मंथरा, कौशल्या सुमित्रा, उर्मिला को कहीं ना कहीं समझने की एक नई दृष्टि दी, जिनकी कथा व्यथा उनकी दृष्टि में कहीं ना कहीं हमारे आख्यानों में उपेक्षित रह गई। बहुत 11वें सर्ग में भरत इस साकेत में अगर हमसे कहा जाए तो सबसे ज्यादा उभर कर आए हैं। 11वें सर्ग में आप भरत की पीड़ा को 3 पंक्तियां सुनिए। उठज अजर में पूज्य पुजारी, उदासीन सा बैठा है, 8 मास चातक जीता है, अपने घन का ध्यान किए, आशा कर निज घनश्याम की, हमने तो बरसों बिता दिए। इसके बाद भरत के चरित्र को समझने के लिए कुछ नहीं बच जाता। भरत की ये पीड़ा कि राम की प्रतीक्षा में हमने तो बरसों बिता दिए। भरत की ये पंक्तियां उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है। कैकेयी की स्वार्थ लिप्सा में राम वनवास अकेले सीता और लक्ष्मण के साथ नहीं गए, उनके साथ उनसे जुड़े कितने लोगों ने अयोध्या में रहकर वनवास की उस पीड़ा को भोगा है। इसी कथा साकेत का अभीप्सित है कि वो वनवास अकेले राम, सीता, लक्ष्मण ने नहीं, अयोध्या में सबने उस वनवास को भोगा। यहाँ पर सभी बहुत विद्वत जन हैं जिन्हें व्याख्याओं की बहुत आवश्यकता नहीं है, सबने राम कथा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो हम इस कथा की, गुप्त जी की भाषा इतनी सरल, सीधी और सहज तर्क के साथ चलती है कि आज हम इसको समझेंगे कि अपने आप में आज हम एक पूरा थिएटर है। ये हमारी कोशिश ये होगी कि आप इसका जो आनंद है वो सिर्फ गुप्त जी के चयनित संवादों में, हमने इन संवादों को जोड़ के एक जगह लाने की कोशिश की है कि आप सीधे गुप्त जी के संवादों में इसका आनंद लें। हम उसके बीच खुद भी व्यवधान नहीं बनना चाहते। हम आपको ले चलते हैं साकेत नगरी। ओम भाई ने कहा था, धरा पर धर्मादर्श साकेत, धन्य है स्वर्ग सदृश साकेत,
बड़े क्यों आज न हर्षोद्रेक, राम का कल होगा अभिषेक। ये साकेत की शुरुआत है। तीनों माताएं, राम परिवार में समस्त दरबार अयोध्यावासी आनंदाती रेख हैं। लक्ष्मण उर्मिला के प्रेम और संवाद भी आपस में साथ साथ चल रहे हैं कि अचानक अब हम प्रसंगों को जोड़ते जा रहे हैं। द्वितीय सर्ग में मंथरा के द्वारा भड़काए जाने पर, वचन क्यों तू कहती है वाम, क्यों नहीं है मेरा बेटा राम। यहाँ कैकेयी सभी पुत्रों के समान प्रेम करने वाली एक निश्चल माँ है। वे उसे डांटती हैं, फटकारती हैं। राम का उनके प्रति और अपना राम के प्रति प्रेम पर उंगली उठाने पर उसे अपशब्द भी कहती हैं। लेकिन मंथरा की एक बात, भरत को करके घर से त्याज, राम को देते हैं नृपराज। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। बस यही साकेत की कथा का पूरा कहना चाहिए संपुट है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। बस ये पंक्ति एक बार नहीं, कैकेयी के अंदर उमड़ घुमड़ कर भूचाल ले आती है और फिर वरदान की बात को भवन के दृश्य में बदल जाती है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक उसे ना जोगे। और जो को भवन का दृश्य बदलता है तो दशरथ हतप्रभ हो जाते हैं। राम से सुत को भी बनवास, राम से सुत को भी बनवास, सत्य है यह अथवा परिहास। सत्य है तो सत्यानाश, हास्य है तो हत्यापाश। राज्य का ही ना था तुमको लोभ, दशरथ कह रहे हैं राज्य का ही ना था तुमको लोभ, राम पर भी था इतना क्षोभ। ना था वह निष्प्रय तेरा पुत्र, भरत ही था क्या मेरा पुत्र। ये भेदभाव कहां से आया। तब तक पिता से भेंट के लिए राम और लक्ष्मण वहां पहुंच जाते हैं। इतने सीधे सरल संवाद हैं, कहीं किसी को लगे कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। अचंभित तो हैरान है राम और लक्ष्मण कुछ भी समझने में। दशरथ की जुबान गूंगी हो गई है। कैकेयी ही बात को आगे बढ़ाती है। सुनो हे राम, कंटक आप हूं मैं, कहूं क्या और बस चुपचाप हूं मैं। लक्ष्मण अधीर हो जाते हैं। मां चुप हुई क्यों, चुभाती चित्त में हो यो सुई क्यों। न हो कंटक पिता के हेतु, मानो हमें पितृ भक्त भार्गव तुल्य। राम कहते हैं, अरे जब कैकेयी की पूरी बात सुन लेते हैं, वो प्रसंग हम अभी यहां नहीं ला रहे हैं। कैकेयी ने क्या कहा, अरे यह बात तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद है क्या। करे वे प्रे यहां निज कर्म पालन, करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। उभय विद्ध सिद्ध होगा लोक रंजन, यहां जन भय वहां मुनि भंजन। लक्ष्मण में अभी आक्रोश है। भरत होकर यहां आज क्या करते, स्वयं ही लाज में वे डूब मरते। तुझे सूत भक्षणी सापिन समझते, निशा को मुंह छिपाते दिन समझते। कि वे रात के अंधेरे में भी शर्म से मुंह नहीं उठा पाते। सभी पात्र के माध्यम से भरत के चरित्र को गुप्त जी धीरे धीरे उभार दे रहे हैं। जब राम लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण स्वतः से कहते हैं, मां तू मरी ना क्यों, लोक लाज से डरी ना क्यों। कौशल्या के पास पहुंचते हैं तो कौशल्या भी समाचार से सिहर जाती हैं। मुझे राज्य का खेद नहीं है, राम भरत में भेद नहीं है। भरत राज्य की जड़ ना हिले, मुझे राम की भीख मिले। ये कौशल्या के संबंध। सिर्फ राम को यहां रहने दो। चौथे सर्ग तक
राम ने शोकाकुल परिवार, महाराज दशरथ, सुमंत्र सबको अपने प्रेम और ज्ञान से मौन कर दिया है। सबने धीरे धीरे इस वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लिया है। दशरथ की दशा देखकर कौशल्या, सुमित्रा अपने को संभालने और महाराज को समझाने में लग जाती है। अपना दुख वह भूल जाती है महाराज दशरथ की हालत देख के। अब हिंदी, इनकी भाषा देखिए कितनी सरल और सहज होती जा रही है। हे नाथ अधीर न हो अभियो, तुमने निज धर्म सत्य धर्म पाला, सूत ने स्वपुत्र धर्म पाला, पत्नी पति संग बनी देवी, प्रिय अनुज हुआ अग्रज सेवी, जो हुआ सभी विचित्र हुआ, पर धन्य मनुष्य चरित्र हुआ। दशरथ की स्थिति, यह शोक कहां तक रोकूं मैं। हम इसे आपको थिएटर की तरह दिखा रहे हैं, हम अपना कुछ भी नहीं इसमें शामिल कर रहे हैं। यह शोक कहां तक रोकूं मैं, किस मुंह से तुम्हें विलोकूं मैं ही अनर्थ का हेतु हुआ, रविकुल में सचमुच केतु हुआ। राम धीरे से कहते हैं, हे तात, सबको तो उन्होंने समझा दिया है, हे तात तुम्हें भी शांति वही। दशरथ, क्या शांति? शांति? हाँ शांति। कहां? बन गई कैकेयी क्रांति यहां। यदि मंथरा ना पहचान सकी तो क्यों ना कैकेयी जान सकी। अब राम वन गमन हुआ है। दशरथ मरण के बाद सुमंत्र की व्यथा एक पंक्ति में देखिए, हाँ अमर पूज्य इस भांति मरे, सुत चार कहां जो क्रिया करें। 4 पुत्रों जिसके आज क्रिया करने वाला कोई नहीं है। भरत और शत्रुघ्न के पहुंचने के बाद की कथा भरत और कैकेयी दोनों के चरित्रों को बखानती है। भरत के चरित्र को कौशल्या, कैकेयी, मांडवी, राम सबके साथ वार्ता में समझा जा सकता है। दशरथ की मृत्यु भी कैकेयी इस समय अपने विकराल रूप में है, और दशरथ की मृत्यु भी कैकेयी को उस क्षण अपने लक्ष्य से डिगाती नहीं है। तो जब वो भरत शत्रुघ्न आते हैं, तो सुनो यहाँ क्यों हुआ परिणाम, प्रभु गए सुरधाम वन को राम, मांग मैंने ही लिया कुल केतु, राज सिंहासन तुम्हारे हेतु। भरत जमीन पर गिर पड़ते हैं, हा हतोष्मी, हुए भरत हतबोध, हाय मैं ठगा गया, मैं मारा गया हूं। कैकेयी चिल्ला पड़ी, सोनमाद सब करे मेरा महा अपवाद, किंतु उठ ओ भरत मेरा प्यार राज कर, उठ वत्स मेरे बाल, मैं नरक भोग लूं चिरकाल। एक माँ की अतिशयता देखिए, मैं भोग लूं नरक भोग लूं चिरकाल, दंड दे मैंने किया यदि पाप। भरत, दंड? ओहो दंड, कैसा दंड? पर कहां है ऐसा उद्दंड दंड? इससे इतना उद्दंड दंड कौन हो सकता है जो तुम्हें दंडित कर सके? मृत्यु, उसमें तो सहज मुक्ति है। भोग तू निज भावना की भुक्ति, धन्य तेरा क्षुतित पुत्र स्नेह, धन्य तेरा क्षुदित पुत्र स्नेह, खा गया जो भून कर पति देह। बहुत सरल भाषा में बात कर रहे हैं, एक माँ बोली, कोई राजा और साहित्यकार नहीं बोल रहे हैं। भून कर पति दे, ग्रास करके अब मुझे हो तृप्त, और नाचे निज दुराशय दृप्त। अब तू नाच कर अपने ऊपर, अपने बुरी आशाओं मंशा के ऊपर। नील से मुंह पोत मेरा, काला मुंह कर दे मेरा, नील से मुंह पोत मेरा सर्व, कर रही वात्सल्य का तू गर्व। खर मंगा, अरे गधा मंगा, खर मंगा वाहन वही अनुरूप, देख ले सब है यही वह भूप। कि तू मेरा काला मुंह करके मुझे गधे पे घुमा दे। अब राज क्यों मां, राज क्यों मां,
राज, केवल राज, न्याय, स्नेह, धर्म तीनों त्याज। तू अड़ी रही राज ही के अर्थ, सुत ना था मैं एक, हम थे चार। कल जब वो कह रहे थे कि स्टेप सन, तो हमने कहा राम कथा में सौतेला शब्द तो कभी कहीं आया ही नहीं। वो एक ही बात कहते हैं, मैं एक, सुत ना था मैं एक, हम थे चार। अनुज, शत्रुघ्न की ओर संबोधित करके कहते हैं, अनुज उस राजत्व का हो अंत हंत, जिस पर कैकेयी के दंत, कि राज ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। जब भरत बार बार अपने को दोषी मानते हैं, कौशल्या का भरत के प्रति विश्वास देखिए। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी कौशल्या कहती झूठ, यह सब झूठ, तू निष्पाप, साक्षिणी तेरी यहां मैं आप। भरत में हो अभिसंध की गंध, तो मुझे निज राम की सौगंध। इनके पुत्र प्रेम देखिए। मिल गया मेरा मुझे राम, तू वही है भिन्न केवल नाम। फिर वही बात आ गई, सौतेला कौन है? कौशल्या कह रही है मिल गया मुझे मेरा राम, तू वही है भिन्न केवल नाम। अब चित्रकूट सब पहुंच गए, और चित्रकूट में भरत के वहां पहुंचने से पूर्व लक्ष्मण की आशंकाएं और राम लक्ष्मण के संवाद। पहला आक्रोश लक्ष्मण का है, देख करके, आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, प्रच्छेद आपकी भी न सुनूंगा रण में। अब राम को फिर आप देखिए कितने प्यार और विश्वास से, भद्रे ना भरत भी उसे छोड़ आए हों। उनका भय कि भरत कैकेयी को छोड़ के ना गए हो। भद्रे ना भरत भी उसे छोड़ आए हो, मातुश्री से भी मुंह न मोड़ आए हो। लक्ष्मण, जब आप पिता का वचन पाल सकते हैं, तब मां की आज्ञा भरत टाल सकते हैं? अब तर्क चल रहे हैं। राम, भाई कहने को तर्क अकाट्य तुम्हारा, पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा। माता का चाह किया राम ने आहा, तो भरत करेंगे क्यों ना पिता का चाह। वो कैकेयी को अवहेलना करेंगे। वे भरत और शत्रुघ्न हम ही दो जानू। देखिए फिर वही बात आ गई है, वही बात राम कह रहे हैं कि वे भरत और शत्रुघ्न हम ही दो जानू। और भरत और राम मिलन के बाद के संवाद में ये चरित्र दृष्टव्य है। भरत, सारी सभा शुरू हो चुकी है, सारे लोग बैठ चुके हैं। एक पंक्ति में आप भरत की पीड़ा देखिए, जब राम उनसे कहते हैं, हाँ भद्र भरत, अब कहो अभीप्सित अपना। ओहो, ये अभीप्सित शब्द सुनते ही जैसे भरत पूरे शरीर में पिघल जाते हैं, कि मतलब राम को भी हमारा अभीप्सित हमसे पूछ रहे हैं। भरत के समा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे अब, तब भी उसे अकंटक राज मिल गया। कितना व्यंग है, पीड़ा है उनकी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, पिता ने प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभाव। अभी भी भरत की कुछ और इच्छाएं बच गई हैं पूरी होने के लिए। हाँ, इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह मोड़ा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, आप मुझे बता दो मेरा अब क्या अभीप्सित बच गया है। अब राम का प्रेम, बस राम एकदम कहते हैं, उनके आशय की था मिलेगी किसको। भरत के लिए कहते हैं, उनके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और सारी प्रजा जो इतनी नाराज बैठी थी कैकेयी और उनसे, सारी प्रजा चिल्ला उठती है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई।
और साकेत की कथा के ये प्राण प्रसंग हैं। यहाँ राम ने न केवल भरत बल्कि कैकेयी को पूरी प्रजा से अभिसिंचित करा दिया, कैकेयी को ग्लानि से मुक्त कर दिया, भरत की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर दिया और भरत वापस जाकर अपना 14 वर्ष का वनवास नंदीग्राम में बिताते हैं। भरत की पत्नी मांडवी का चरित्र यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। भरत के मन में नंदीग्राम में रह रहे हैं, बार बार आशंकाएं कुशंकाएं होती हैं। आशंकाओं में भी भरत का अटल विश्वास है, आर्य कहीं हो किंतु आर्य के दिए वचन मेरे पास हैं। रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभु को पाने से, टोक सकेगा रामचंद्र को कौन अयोध्या आने से। कभी कभी वो इतने व्यथित हो जाते हैं, हाय एक मेरे पीछे हुआ यहाँ इतना उत्पात, एक न मैं होता तो भव की क्या असंख्यता घट जाती। छाती नहीं फटी तो मेरी तो धरती ही फट जाती। उनकी बात को सुनकर आप मांडवी की पीड़ा समझिए, जो पूरा वनवास भोग रही है वहां साथ रहते हुए भी। कहते हैं हाय नाथ धरती फट जाती, वो भी कहती हैं हाँ यही होना चाहिए था, हाय नाथ धरती फट जाती, हम तुम कहीं समा जाते तो हम दोनों किसी तिमिर में रहकर कितना सुख पाते। मतलब उनके लिए जैसे दिन के उजाले सजा बन गए। वो कहते हैं हम किसी तिमिर में दोनों छिपके रह जाते। मांडवी का वर्णन बहुत अच्छा लिखा है गुप्त जी ने कि कैसे उसने वनवास को भोगा है बिना शिकायत के। पीतांबर पहने थी सुमुखी, कहा असित नभ का वह इंदु, अपने प्रभु के लिए पुजारिन फलाहार सज लाई थी। 14 वर्ष भरत ने फलाहार ही खाया है। टेका फिर घुटनों के बल हो, द्वार दहली पर निज भाल, टपक पड़ी उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें दो चार। यही नित्य का क्रम था। उसका राजभवन से आती थी श्वश्रु सासें और सुश्वसिनी अपनी जो भी देवरानी थी, अंत में पति दर्शन कर जाती थी। चौक उन्होंने संभल स्वस्थ कह उसे उचित सम्मान दिया। भरत इतनी पीड़ा में भी मांडवी को उचित सम्मान देते हैं, हंसने की चेष्टा करके भी। हा रो पड़ी विधु वधु वकला विकला। अब यहाँ लक्ष्मण और भरत का प्रेम आप देखिए दृष्टव्य है। लंका में जब मूर्छा से उठते हैं तो उनकी पहली चिंता, जब राम कहते हैं विश्राम करो, कहते हैं हाय नाथ विश्राम, शत्रु अब भी जीता, कारागृह में पड़ी हमारी सीता। बीत गई यदि अवधि, भरत की क्या गति होगी। बताइए, आदमी मूर्छा से उठ के लक्ष्मण को ध्यान किसका आ रहा है कि भरत का, कि हम कहीं देर ना हो जाए हमें। बीत गई यदि अवधि, भरत की क्या गति होगी। अरे धरे तुम्हारा ध्यान एक युग से जो योगी। प्रथम सर्ग में यदि लक्ष्मण और पत्नी उर्मिला के बीच हास परिहास के क्षण हैं, तो नवम और दशम सर्ग में पूरा उन्होंने उर्मिला का विरह वनवास है। यहाँ हम अपनी बात बस कहना चाहेंगे कि एक विरहिणी नायिका के रूप में उर्मिला का चरित्र साकेत में बहुत कमजोर लगता है। हमने इसलिए उसको यहाँ प्रसंग में बहुत ज्यादा लिया नहीं है। कहीं गुप्त जी ने उन्हें बिल्कुल रीतकालीन विरहिणी नायिका की तरह दिखाया और उस साकेत में उन्होंने उर्मिला की विरह पीड़ा में 2 सर्ग लगा दिए, लेकिन रीतकालीन विरही नायिका के फ्रेम में उर्मिला को फिट करना और उनके त्याग और समर्पण के प्रति अन्याय ही होगा। मतलब वो जो न्याय करना चाह रहे थे कि अगर तुलसी ने उर्मिला को छोड़ा तो अपने कारण थे, लेकिन साकेत जी ने भी उनके साथ न्याय नहीं किया। हमने उन प्रसंगों को हटाकर समय सीमा देखते हुए कुछ प्रसंगों में उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है। जो उर्मिला का 6वां सर्ग है। माँ, सबको मालूम है सीता और उर्मिला दोनों ही राजा जनक और सुनैना की पुत्रियां थी। जब वो अपनी बेटी को देखती हैं तो कहती हैं सीता ने अपना भाग लिया। मतलब सबको सीता ज्यादा भाग्यशाली लग रही है। सीता ने अपना भाग लिया पर इसने वह भी त्याग दिया।
मिला ना वन ही ना गे ही तुझको, ना तुझे घर मिला ना तुझे वनवास मिला। उर्मिला स्वयं को भी जब समझाती है, हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न ना बन। सीता जब उर्मिला से विदा, हम एक एक लाइन में बस उर्मिला का पूरा एक चरित्र दे रहे हैं। जब सीता भी जब चलती हैं तो उर्मिला को देखकर वो यही कहती हैं, आज भाग्य है जो मेरा वह भी ना हुआ हाथ तेरा। तुझे तो वो भी सुख नहीं मिला जो सुख मुझे आज मिला कि मैं राम के साथ वनवास जा रही हूँ। और चित्रकूट में जब सीता बहाने से लक्ष्मण को उर्मिला से मिलने के लिए भेजती हैं, उर्मिला चौंक कर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कहीं लक्ष्मण ये तो नहीं समझेंगे कि मैं यहाँ आकर इन पर कोई दबाव डाल रही हूँ वापस चलने के लिए। कहती, मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। अपना भय दूर करो, मैं तुम्हें नहीं बांधूंगी। गिर पड़े दौड़ प्रिया पद तल में, वह भींग उठी प्रिय चरण धोए दिग्जल में। लक्ष्मण दौड़ के उर्मिला के पैरों पर गिर पड़े और उर्मिला ने अपने आंसुओं से लक्ष्मण के पैर धो दिए। भरत और लक्ष्मण दोनों का देखिए कि अपनी पत्नी के प्रति इनका सम्मान गुप्त जी ने किस तरह से सुरक्षित रखा। उर्मिला मन में एक बात पूछती है, मिथिला मेरा मूल है, अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या रहूं, चित्रकूट को क्या कहूं, रह जाती हूं भूल। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनके विरह की। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है। ये उर्मिला अपने विरह में कह रही, मतलब बहुत संतुलित लाइन है। दिन जो देंगे मुझको अली, उसे मैं अवश्य ही लूंगी। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों ना भोगूंगी। तो यहाँ उर्मिला का चरित्र का उदात्त दिखाई देता है कि वह अपने विरह में स्वार्थी नहीं रही। अब थोड़ी सी हमारी कथा हमने चरित्रों से प्रारंभ की थी, लेकिन होते होते संवादों के सौंदर्य में ये कथा डूब गई। अष्टम सर्ग में अब आखिरी प्रसंग में ये है कि अष्टम सर्ग में पूरी सभा बैठी है और चित्रकूट में विवश पीड़ा में आकंठ भरत के समर्थन में जाबाली मुनि उतर आते हैं। बस ये आखिरी प्रसंग है। मुझे लगा कि इस प्रसंग को हटा देंगे तो साकेत का पूरा मर्म आपसे छूट जाएगा और जाबाली मुनि और राम के बीच हुए संवादों को बिना ये कथा अधूरी रह जाएगी। अब इसमें हम नाम नहीं लेंगे, बस आप संवादों का आनंद लीजिए। जाबाली, ओहो देने को उल्टा राज द्वंद लड़ता है, पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं। वो राम को समझा रहे हैं कि तुम वापस चलो, राज्य संभालो। पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं, हे मुने राज्य पर वही मर्त मरते हैं। राम नहीं, वही मर्त मरते हैं जो वध करते हैं। हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग की भी ना समझिए वैसी। इतनी भोग की भी नहीं है वो वस्तु। हे तरुण तुम्हें भय और संकोच किसका, हे जरठ नहीं इस समय आपको जिसका, जिसका आपको संकोच नहीं हो रहा उसी का मुझे भी संकोच, आपको भी। पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्ष्मी है, हे धीर किंतु मैं ना पशु ना आप पक्षी है। ये राम और जावाली के संवाद हैं। हे वत्स विफल पर लोक दृष्टि निज रोको, पर यही लोक है तात आप अवलोको। वह भी विनशी है इसीलिए हूं कहता, क्या हम रहते हैं क्या राज हमारा रहता। मैं कहता हूं सब भग्न शेष जब लोगो, तब दुख छोड़कर क्यों ना सुखी भोगो। पर सौख्य कहाँ है, राम कहते हैं पर सौख्य कहाँ है। मुने आप बतलावे, सौख्य कहाँ है मुने आप बतलावे। जन साधारणी जहां मानते आवे, पर साधारण जन आप ना हमको जाने। राम कहते हैं पर साधारण जन आप ना हमको जाने, भले ही जन साधारण के लिए हमें माने।
जन साधारण के लिए हमें माने पर हमें जन साधारण ना माने, वह भावुकता है। राम कहते हमें इसी में सुख है। हंसकर जा वाली वशिष्ठ और तब हेरे, मुस्कुराकर गुरु ने कहा ये शिष्य है मेरे। और राम की कथा यद्यपि साकेत का अभिप्रेत नहीं है, सीता और राम के प्रसंगों को छोड़ने के बावजूद हर पात्र के प्रसंग और संवाद अंततः राम को ही समर्पित हो जाते। कहीं राम की बात नहीं कर रहे हैं गुप्त जी, लेकिन हर पात्र के बाद सारी कथा राम को ही समर्पित हो जाते हैं। राम सभी चरित्रों का परिष्कार करते हैं और सभी चरित्र पात्र राममय हो जाते हैं। बस यही साकेत का चरम उत्कर्ष है। मैं अपनी बात गुप्त जी की इन 4 पंक्तियों से ही राम को समर्पित करते हुए समाप्त करूंगी। मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया, गढ़ने आया हूं, नहीं तोड़ने आया हूं। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधु जी। बिल्कुल, आपको पहले हम सोच रहे थे 10 मिनट में, अब 10 मिनट में कहाँ साकेत की बात होगी। इतना बड़ा सुंदर काव्य है और चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि जब आप यहाँ से जाएं तो कोई एक लाइन भी अगर साकेत की लेके चले गए। हमें 50 वर्ष पहले ये लाइन याद थी, बरस से सुत पर भी संदेह बुलाया तक नौ से जोगे। आज हमने ये साकेत 50 वर्ष बाद, अपने बीए के बाद, एमए के बाद, आज आप लोगों ने हमको एक प्रेरणा दी कि हमने साकेत को दोबारा पढ़ा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एटलीस्ट मुझे तो प्रेरणा मिली है कि अब मैं बिल्कुल इतनी ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम आपको। मैं पूरा सारांश ही लेके हम लोग जाएंगे, एक लाइन नहीं है आपकी, साकेत की पूरी सारांश मन में धारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। आप लोगों का सुनना ही हमारी प्रेरणा है। हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है उषा जी, आपकी तबीयत कैसी है? अब बहुत ठीक हूँ। और आज मैंने आपको मैसेज भी भेजा है कि आपने तो मेरे लिए आज मेरे बाबूजी का, माय फादर वाज अ स्कॉलर इन हिंदी, और मैथिली शरण गुप्त जी को वो ही यूज्ड टू डोट ऑन इट। तो ये तो मेरी माँ रामचरितमानस पढ़ती थी और मेरे पापा ये साकेत की, रामायण की कविता पढ़ते थे। तो आपने तो मेरे लिए आज बहुत ही बहुमूल्य मुझे एक्सपीरियंस दिया है। धन्यवाद। आपका बड़प्पन है। हमने 4 सर्ग बिल्कुल छोड़े इसमें एकदम। उनका एक जो बहुत विशेष प्रसंग है जो मुझे बहुत बहुत प्रिय है, वो है जब राम जी का जो विरह है सीता जी को छोड़ने के बाद, कि वो अपनी प्रजा को देख के कहते हैं कि ये प्रजा सो रही है और राजा जाग रहा है, और वो अपने महल के छत पर वो सीता जी के विरह में घूम रहे हैं। तो बहुत बहुत सुंदर काव्य। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। चलो, बहुत बढ़िया। I think we'll talk about this अब हम डॉक्टर नीलम जी को, डॉक्टर नीलम जी को सुनने का इंतजार है। डॉक्टर नीलम जी को आमंत्रित करेंगे। तो डॉक्टर नीलम जी भी बड़ी इक्विवेलेंट विदुषियाँ, तो एकदम दोनों इतनी उच्च कोटि की विदुषियाँ हैं कि अब मैं क्या कहूँ। तो ये जैन रामायण पर बात करेंगे। इन्होंने भी ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं, ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो क्या बस नीलम जी, अब आप मन संभालें और हमें ज्ञान दें जैन रामायण का। जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। इस वैश्विक राम महोत्सव में आपने जैन रामायण हेतु मुझे आमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार। साकेत से शुरू करूंगी। राम आपका व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। सत्य यही है। मैं जैन रामायण की चर्चा के संदर्भ में यही कहना चाहूंगी कि जैन रामायण भी संतों और आचार्यों ने अपनी साधना की मसी और आत्मबल की लेखनी से ऊर्जा के श्वास को लेते हुए पवित्र कानन में, पवित्र वातावरण में उनको लिखा। जैन रामायण संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत में लिखी गई हैं। मैं आपको उनका कवर दिखाती हूँ। पौंचर्य, ये आचार्य
विमल सूरी जी के द्वारा रचित है। हरमन जैकोबी जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे, एक स्कॉलर थे, जिन्होंने हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सभी का तलस्पर्शी अध्ययन किया था, प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने ही इसका संपादन किया। और इसमें 118 सर्ग और 7 अधिकार है। ये पद्म पुराण आचार्य रविसेन की रचना है। पौमचर्यु स्वयं रचनाकार ने इसको प्रथम शती की रचना बताया है, बट अंत परीक्षण के बाद विद्वान इसको तीसरी चौथी की शती की रचना मानते हैं। ये पद्म पुराण है। इसको भी कवि ने अपनी प्रशस्ति में इसका रचनाकाल लिखा है। और इसको ये भी 123 पर्वों में विभक्त है, 6 खंड है इसके। विक्रम संवत 734 में इसकी समाप्ति है। इतनी पुरानी ये रचनाएं हैं। और ये जो यही साइज है, भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है, 3 वॉल्यूम्स में इसको लिखा गया है। ये ऐसा महाकाव्य है जिसमें 32 प्रकार के अलंकारों, 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और ये पौमचर्यु अपभ्रंश में कवि स्वयंभू की रचना है, जो 12,000 श्लोक प्रमाण है। और इसके भी 5 भाग भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने प्रकाशित किए हैं। और इन्हीं से ये पद्म पुराण का विशाल काय है, जिसके 3 भाग प्रकाशित हैं। 3 भागों में लिखा गया है। और ये मेरा शोध प्रबंध है, इन्हीं सभी को लेते हुए। उन दिनों टाइपराइटर से लिखा जाता था, ये सब वो है। जैन रामायण हम सभी जानते हैं। राम एक ऐसे पूज्य पुरुष के रूप में हैं, जिनको पूरे विश्व ने नमन किया है, पूरे विश्व ने प्रणाम किया है, आदर से इनको लिया है। जैन रामायण में भी राम का आख्यान एक पवित्र आख्यान है। जैन दर्शन के सिद्धांतों से गुम्फित होता हुआ ये भी एक ज्ञान में शब्दकोश है। मैं मूल इसकी कथा वस्तु को इस प्रकार बताना चाहती हूँ कि ताकि सारांश में, संक्षेप में हम जैन रामायण को समझ लें। रामायण का उत्कर्ष काल या राम कथा का उत्कर्ष अपहरण से, सीता के अपहरण से शुरू होता है, राम के वनवास से प्रारंभ होता है। जैन रामायण में कैकेयी एक बहुत गुणी, सुंदरी, कला संपन्न महिला है। अनिंद्य सुंदरी है, संगीत कला में निपुण है, चित्रकला में निपुण है, और बहुत सभ्य नारी के रूप में कैकेयी का चित्रण हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र भरत को जब संसार से वैरागी देखा, उन्होंने देखा राजकाज में इसका मन नहीं है, तो उनका मातृत्व जागता है। उनके मातृत्व भाव के कारण वो दशरथ से कहती हैं कि भरत को राज्य दिया जाए। इसका भी प्रसंग वही वर्ष से निकलता है कि स्वयंवर के लिए, कैकेयी के लिए दशरथ जाते हैं, और जब उनका वरण कर लेते हैं तो और राजा लोग जो उनका वरण नहीं कर पाते, वो युद्ध करते हैं दशरथ से। जिस समय युद्ध चलता है उस समय कैकेयी ऐसी वीरांगना है, ऐसी समर निपुण महिला है कि वो दशरथ को जिता के लाती है। उनका रथ बीच से टूटता है, तब वो अपनी उंगली लगा देती है वहां, और दशरथ जब विजयी होकर आते हैं तब वो कैकेयी से कहते हैं कि आप अपनी कोई भी एक विष मेरे से मांग सकती हैं। तब वो इसको सुरक्षित रखती है। और जिस समय भरत को वो देखते हैं वैरागी, उस समय वह उसको कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि भरत को राज्य दिया जाए। जैन रामायण में कर्म सिद्धांत प्रमुख है। उसमें कोई भी व्यक्ति न छोटा है न बड़ा है, न सामान्य न असामान्य, उसके कर्म, उसका चिंतन, उसकी कार्य प्रणाली, उसके मनोविकार, उसके अंदर निम्नता, शुद्रता और उच्चता लाते हैं। और जैसे उसके भाव होते हैं, जैसे उसके कर्म होते हैं, उस तरह का परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। वहां महापुरुष हम सब जो भी है वो भी बन सकता है, सबकी आत्मा समान है। इसी दर्शन से व्याख्यायित होकर राम स्वयं निर्णय लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि भरत इस समय निष्कंटक राज्य करें, और मैं उधर वन की तरफ प्रस्थान करता हूं। और लक्ष्मण सीता अपने अनुराग में, अपने प्रेम में, उसी प्रकार जो रामायण में कथन है, वनवास के लिए चले जाते हैं। दशरथ पुत्र मोह में प्राण नहीं त्यागते। दशरथ विवेकी हैं, शूरवीर हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। वो स्वयं अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए संन्यास लेते हैं और महाप्रयाण करते हैं, अब उच्च गति को प्राप्त करते हैं। वन में जाने के बाद प्रसंग वही है कि किस प्रकार, यहाँ थोड़ा सा अंतर, सारे पात्र वही हैं,
थोड़ा सा नाम इधर उधर है, लेकिन सारे पात्र राक्षस वंशी, शाकुवंशी, चंद्रवंशी, विद्याधरवंशी, वानरवंशी सारे वंश रामायण में है। जैन रामायण में भी उन सबकी वैसी ही व्याख्या की गई है। अंतर इतना ही है कि जो वानरवंशी है, राक्षस वंशी है, वो मनुष्य की भांति है। उनके अंदर विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कलाएं, विशिष्ट विद्याएं हैं उनके अंदर। और आज भी हम देखते हैं, तो कहते हैं वो वहां त्रिकूट पर थे या अलग थे। जब मैं भी आती हूँ तो हमने देखी ऑब्जर्वेटरीज, वो सब जितनी भी होती हैं, खगोलशालाएं वगैरह, सब नगरियों से थोड़ा, अपने नगरों से थोड़ी बाहर। तो वो लोग जंगल में बैठ के अपने ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया, अपने कौशल को बढ़ाया, अपनी विद्याओं को बढ़ाया। इस तरह का वर्णन आता है। जो सीता हरण का प्रसंग है वो रामायण में इस तरह से है। जो रावण की बहन है शूर्पणखा, इसका नाम चंद्रनखा आता है रामायण में। चंद्रनखा का पुत्र है शंभू और उनके पति है खरदूषण। चंद्रनखा का पुत्र एक खड़क के लिए, एक दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए साधना करता है, और एक जंगल में बैठकर, एक झुरमुट में बैठकर वो साधना करता है। कई वर्षों से साधना करता है। शूर्पणखा प्रतिदिन उनको देखने जाती है कि मेरा पुत्र कुशल तो है, इस कारण वो जंगल में जाती है। जब वो जंगल में कई वर्षों तक साधना करते हैं तो अचानक एक दिन वो दिव्य अस्त्र प्रकट होकर आ जाता है और वो वृक्ष पे लगा हुआ होता है। उसका ये था उस दिव्य अस्त्र का कि जो इसका साधक है वो तुरंत इसको नहीं ले सकता, 7 दिन बाद इसकी आराधना करके वो साधक उसको ले सकता है। लक्ष्मण, राम और सीता वन में थे, वन भ्रमण कर रहे थे। तो लक्ष्मण जब उस तरफ निकलते हैं तो उन्हें वो सूर्यहास खड़क लगा हुआ दिखता है। लक्ष्मण उसको उठा लेते हैं और उसको चमक और उसको देखते हुए जैसे वो उसका प्रयोग करते हैं, ऐसे काटते हैं तो उसके नीचे शंभू बैठा हुआ होता है, उसका सर कट जाता है। वहां जब शूर्पणखा आती है तो वो अपने पुत्र को देखती है और पुत्र के वियोग में वो अधीर हो जाती है। लेकिन जब वो देखते हैं किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, मेरा बेटा तो साधना कर रहा था, जब वो इधर उधर जाते तो थोड़ी ही दूर पे वो इन्होंने राम लक्ष्मण को बैठे हुए देखती है और सीता भी वहीं बैठी हुई होती है। वो अपना पुत्र वियोग भूल जाती है और उनके रूप में मोहित हो जाती है। वो लक्ष्मण से प्रणय करती है और कहती है कि मैं, ये झूठ बोलती है कि मैं इस तरह से, मेरे बचपन में पिता मर गए थे, मेरी माता मर गई थी, मैं अकेली जंगलों में घूमती हूँ, मेरा निवेदन है आप मुझे रख लीजिए। यहाँ जैन दर्शन, यहाँ जो कहते हैं कि लक्ष्मण ने रेखा खींची, ये अपना प्रसंग। यहाँ भी अगर लक्ष्मण उस समय, हमारे धर्म में कहते हैं अगर थोड़ा सा भी लक्ष्मण ये सोचते कि अगर शंभू मर गए हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या क्षमा की याचना या भावना होती तो शायद रूप दूसरा ही होता। तो वहां शूर्पणखा को सीता भी, लक्ष्मण भी और राम भी उनको समझाते हैं, हे कन्या, तुम इस तरह से स्त्री हो और स्त्री प्रणय करना पर पुरुषों से अच्छा नहीं लगता, और तुम देखने में सभ्य कुलीन महिला लगती हो, और आप अपने घर जाओ और अपने जो आपको वियोग मिला है, ये अपने दुष्कर्मों को सोचकर पश्चाताप करो, आराधना करो प्रभु की, और अपने जीवन को सफल करो। निश्चित रूप से तुम्हारा भाग्य हो जाएगा, कोई तुम्हें अच्छा पुरुष मिलेगा, हम तो विवाहित है और इस तरह से हम आपकी तरह से आप हमारे सामने प्रणय मत करिए, और चले जाते हैं। लेकिन इधर जो शूर्पणखा है वो इसको अपना अपमान समझती, वो कहते हैं कि इन्होंने मुझे, मेरा अपमान किया है, और वही नाक कान काटने का प्रतीक हमारे यहाँ वो कहते हैं, तो सम्मान को उसको लगा है कि मेरा ये जो आत्माभिमान और मेरा प्रणय इन्होंने ठुकरा है, इसका मैं अवश्य इनसे बदला लूंगी। वो जाके अपने पति को खरदूषण को कहती है कि इस तरह से मुझे आज 2 राजकुमारों ने जो जंगल में आए मेरे पुत्र को मार दिया है, वो हमारे पुत्र हंता है, उनसे बदला लो, उनकी हस्ती मिटा दो, वो वनवास में ऐसे उपद्रव कर रहे हैं। तो खरदूषण अपने पूरी के पूरे विद्या बल के साथ आते हैं और इधर रावण को वो निमंत्रण भेज देते हैं कि इस तरह से जंगल में किसी ने हमारे पुत्र को मारा है और हमें उनका सर्वनाश करना है। इधर खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ हैं, इधर रावण आ जाते हैं। तो जब आते हैं तीनों चले जाते हैं राम लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ऐसे ही वहां आ जाते हैं, चारों तरफ विद्याधरों की सेना देख के और पूरा कोलाहल देखिए, ये वन में कैसा कोलाहल है। तब लक्ष्मण कहते हैं राम से, भैया आप भाभी को लेके जाइए, मैं पहले अकेले देखता हूँ यहाँ है क्या। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर तुम्हारे पे कोई संकट आए तो क्या होगा। उसने कहा मेरे पास संकट आया तो लक्ष्मण कहते हैं मैं सिंहनाद करूंगा, मैं सिंहनाद करूंगा और आप समझ लेना मैं संकट में हूं और आप आ जाना। राम सीता को लेकर चले जाते हैं और लक्ष्मण इस तरह से वहां
अब अपने वहां अकेले हैं और युद्ध के लिए तत्पर है। इधर रावण जब चले हुए हैं तो उनके पास, रावण हमारे यहाँ राक्षस वंश का है लेकिन शूरवीर हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं और नीतिज्ञ हैं, अपनी प्रजा का भला और हित चाहने वाले हैं किसी तरह के, और अपना आराधना पूरी पवित्रता के साथ, पूजा पाठ के साथ वो करते हैं। किसी का छल बल, किसी का शूरवीरता के बल पर वो अपना नाम करते हैं, अपनी लंका बसाते हैं और अपना सारा राज्य वैभव समेटते हैं, मंदोदरी आदि रानियों से विवाह करते हैं। तो जब वो आ रहे हैं, उनके पास एक विचित्र विद्या है, अवलोकनी विद्या। वो अवलोकनी विद्या से देखते हैं कि यहाँ राम और सीता बैठे हुए हैं उधर, और वो सीता बहुत सुंदर, सीता को देख के वो आसक्त हो जाते हैं। यहाँ कि किसी तरह से सीता का सुपना के कहने से नहीं, स्वयं देखकर आसक्त होते हैं, और ये भी जान जाते हैं कि उन्होंने ये वचन दिया है सिंहनाद करेंगे और वो आ जाएंगे। तो रावण अपने आप सिंहनाद करते हैं, और उस सिंहनाद की आवाज सुनकर राम चले जाते हैं, और वो सीता का अपहरण, इस तरह से अपहरण होता है सीता का। और जब सीता का अपहरण हुआ तो सारी कथा फिर इसी तरह से आगे बढ़ती है कि यहाँ हर चीज का कर्म फल है। किस तरह का से ये कर्म फल आदमी को कर्म देते हैं। लक्ष्मण ने क्या कर्म किया, हिंसा का क्या किया, रावण ने क्या किया, उसको क्या फल मिला, ये सारी चीजें कि रावण ने एक स्त्री पर दृष्टि डाली, एक विवाहिता स्त्री पर डाली, लेकिन रावण का नियम था कि अगर कोई परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा। वो सीता को ले तो जाते हैं लेकिन उसका स्पर्श नहीं करते। इधर सुग्रीव, हनुमान आदि सब उनको मिलते हैं और वो उन्हीं के साथ मित्रता करते हुए, रावण बाली भी मिलते हैं लेकिन बाली का वध नहीं करते। जैन सिद्धांत में हर व्यक्ति को एक बार अवसर दिया गया है कि अगर वो अपने में सुधार कर ले। इसी तरह से बाली ने अपना प्रायश्चित किया कि मुझसे जो गलती हुई मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, और बाली भी फिर सब कुछ छोड़ के, संसार का छोड़ के, ओह इस संसार में इस भोगों के लिए, इस विलास के लिए व्यक्ति कितना पाप करता है, तो वो छोड़कर वहां भी हमारे यहाँ जैनेश्वरी दीक्षा ले लेते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि जैन धर्म किसी जाति का नहीं है, किसी वंश का नहीं है, किसी वर्ण का नहीं है, किसी कुल का नहीं है। एक आर्ट ऑफ लाइफ है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जो अच्छा आचरण करेगा, अच्छे नियम से रहेगा, अच्छा संयम से, मतलब अच्छे व्यक्तित्व को बना के रखेगा, सद्गुणों को रखेगा, क्रोध मान माया लोभ से दूर रहेगा, उसका निश्चित रूप से उत्थान है। उसका विकास है, उसके अंदर महानता का विकास है, उसके अंदर उसके मनुष्य को सार्थक करने का उसका विकास है। मनुष्य जीवन दुर्लभता से मिला है, इस दुर्लभता का हमेशा हमको आभास रहना चाहिए। किसी भी असावधानी से, किसी भी प्रमत्तता से, कोई भी क्षण हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लगे कि ये दुष्कर्म अभी हमारे लिए इसलिए प्रकट बन जाएगा, हमको रोक देगा, हमारे उत्थान में बाधक बन जाएगा। तो इस तरह से एक कथा जब चलती है, अब यहाँ भी क्या होता है, हनुमान जी उनको मिलते हैं। सारी कथा, लंका हमारे यहाँ राम सेतु नहीं बनाया जाता, जैन रामायण। हनुमान जी बहुत वीर हैं, परम वीर हैं, महान वीर हैं, और उनके सबके आकाशगामिनी विद्या उनके पास है। वो समुद्र पार करके जाते हैं, समुद्र पार करके लंका में पहुंचते हैं, सीता को देखते हैं। सीता ने नियम लिया हुआ था कि जब तक कोई मेरे पति का संदेश नहीं लेके आएगा मैं आहार नहीं करूंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी। वो विभीषण से भी मिलते हैं, और सीता उनको देखने के बाद सीता को वो मुद्रिका भी देते हैं, सीता उनको चूड़ामणि भी देती है, ये सब होता है। और वो नागपाश में बांधने का प्रयास हनुमान करते हैं, तो नागपाश अंदर का जानकर बंद कर जाते हैं, और वहां सारी चीजों का देख लेते हैं, उसके पूरे लंका के वैभव को देखते हैं रावण के, और दहन नहीं करते लेकिन दाहकता मचा देते हैं। सबको अपना स्टोर, अपना शौर्य दिखा देते हैं, और एक पैर से वो पूरे लंका के पूरे उनके महल को ध्वस्त छिन्न भिन्न कर देते हैं। सारा तो उस समय सारी लंका में पता चल जाता है कि हनुमान जी कौन है। जब राम का दूत ही ऐसा है तो राम जी कैसे होते होंगे। विभीषण तब रावण को जाकर कहते हैं कि भैया ये आप अपनी बुद्धि को छोड़ दो और राम को, सीता को लौटा दो, लेकिन नहीं लौटाते। इंद्रजीत भी उनसे लड़ने को दौड़ते हैं, तो रावण उनको धक्का देते हैं, तो विभीषण, और वही प्रसंग आते हैं कि जब विभीषण के पास जाते हैं तो सब उनको समझते हैं कि ये छल छद्मता से तो नहीं आए हैं, लेकिन उनकी निश्चलता राम विश्वास करते हैं और उनको अपनी शरण में लेते हैं। अंतर यहाँ यही आता है दर्शन का। जब सीता आती हैं और अयोध्या, अब यहाँ है सामर्थ्य का भी वर्णन है, लंका के वैभव का भी वर्णन है। जिस समय युद्ध शुरू होता है तो लक्ष्मण का, कोई महिलाओं का चरित्र जैन रामायण में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया केकई एक वीरांगना थी,
कहीं भी उनको सिर्फ एक ऐसा नहीं दिखाया कि बस वो रानी थी और बस ऐसा, वो बहुत कुशल थी, बहुत प्रवीण थी, नीतिज्ञ थी, राजनीतिज्ञ थी और शास्त्रज्ञ थी, आगम प्रणेता थी, आगम प्रणीता थी, अपनी चर्या को बहुत शुद्ध रखने वाली थी, पवित्र थी। तो इसी तरह जब जो लक्ष्मण को शक्ति लगती है, यहाँ भी शक्ति लगती है, और हनुमान जी जब वो संजीवनी लाते हैं तो वहां हमारे यहाँ जैन रामायण में संजीवनी नहीं आती, बल्कि द्रोण मेघ, वो द्रोण जो द्रोण मेघ कहा गया है कि द्रोण मेघ राजा जो थे उनकी पुत्री विशल्या, उसने की साधना, उसकी ऊर्जा, उसकी तपस्या इतनी उत्कृष्ट थी कि वो मंत्रित करके जल जिसको भी दे देती थी। वो इतनी सी डॉक्टर, एक प्रख्यात डॉक्टर की थी कि उनके राज्य में उसने जिसको भी जल दे दिया वो ठीक हो जाते थे। तो उस द्रोण में को हनुमान जी लेके आते हैं, उनकी पुत्री को लेके आते हैं और भरत उनको देखते हैं, और तब भरत तो वो जो ऊपर चलते हुए जैसे पता चलता है ना कि कौन अयोध्या में जा रहा है, और भरत का तीर वाली बात, यहाँ उनके हाथ से वही गंधोदक का जल छिड़कते हैं, वो अयोध्या पे उनके हाथ का जल छिड़कते हैं। तो भरत कहते हैं कौन ऊपर से जा रहा है, तब वो बताते हैं कि इस तरह से लक्ष्मण को शक्ति लगी है। तो विशल्या उनको जाकर लक्ष्मण के जो शक्ति लगी है उस शक्ति को निकालती हैं। इस तरह का वर्णन जैन रामायण में है, और पूरे वैभव के साथ विभीषण को राज लंका में अधिष्ठित करते हैं। और लंका में वो जाने के बाद जिस तरह इस समय ये देखने की बात है कि रावण जिस समय मरणासन है उस समय वो लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण विद्वान है, इनसे अभी इनके श्वास बाकी है, इनसे शिक्षा लो। तो लक्ष्मण जाके सिर की तरफ खड़े होते हैं, रावण शिक्षा नहीं देते। तब राम कहते हैं कि शिक्षा लेने का तरीका है कि पांव की तरफ विनम्रता के साथ खड़े हो, और तब वो आपको शिक्षा देंगे। लक्ष्मण शिक्षा लेके लाते हैं, और राम कहते हैं अभी इनका हमारे से कोई वैर नहीं, हमारा क्या वैर इनसे इनके साथ क्षमा मांगो। और इनसे रावण उसी प्रकार अपने वो प्रायश्चित करते हैं, बोध करते हैं। रावण की सदगति होती है। रावण का सिर्फ यही भव ऐसा, लेकिन अगले भव में तो वो बहुत प्रतापी महान पुरुष बनेंगे, ऐसा हमारे रामायण में लिखा हुआ है। तो उन्होंने होती हैं तो मंदोदरी, इधर एक और है इंद्रजीत, और जो उनके मेघवाहन और कुंभकर्ण जिस समय युद्ध में खड़े हैं, तो वो कहते हैं ये एक तरफ मेरे चाचा खड़े, एक तरफ भाई खड़ा है, इस तरफ मेरा भाई खड़ा है, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं? ये हम किस लिए युद्ध कर रहे हैं? एक अनीति के लिए युद्ध कर रहे हैं। गलती तो पिता ने की है, गलती तो भाई ने की है, और वो युद्ध नहीं करते। इस संसार में उनको वैराग्य आता है, अंदर आता है ये काम को माया लोग के लिए हमने सब नहीं किया, और वो वैराग्य लेते हैं, वो तीनों ही छोड़ के चले जाते हैं। और इस तरह से फिर मंदोदरी भी, जिस समय मंदोदरी विलाप करती है, वो एक सन्नारी है। जैसे मैंने अपने रावण मंदोदरी प्रसंग में पूरा बताया था कि जिस समय रावण को राम का वाण लगता है या हमारे लक्ष्मण का लगता है, तो वो जो कहती है उस समय कि तुम्हारी सदगति है कि तुम राम के चरणों में हो। तो इसी तरह से है मंदोदरी भी अपने जीवन को सुधारती है, अपना संयम में परिवर्तित हो जाती है। अयोध्या में जब सब आते हैं तो वही लोकोपवाद सीता का होता है। कृतांतवक्र सेनापति का नाम है। जिस समय गर्भावस्था में है सीता, तो उनके मन में, जैसे कहते हैं कि गर्भवती स्त्री के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वो कहती है कि प्राणनाथ मेरी इच्छा है कि मैं मंदिरों के दर्शन करूं, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं। तो लेकिन इसी बीच में ये अपवाद के लिए भी उनको सुनाई पड़ जाता है कि लोग ये कह रहे हैं नगर में कि जिस सीता को रावण के घर रही राम ने रख ली है, तो ऐसे में तो अनाचार फैलना स्वाभाविक ही है। तो उस समय राम कृतांतवक्र से कहते हैं कि जाओ तुम सीता को किसी अटवी में छोड़ के आओ। तो वो जंगल के लिए सीता के लिए जाते हैं। तो सीता उस समय, कृतांतवक्र बहुत भावुक हैं, बड़े प्रसंग है, अगर मैं ये सुनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या प्रसंग है, बड़ी कोमल शब्दावली में, बड़े वियोग की शब्दावली में, करुण शब्दावली में वो सब लिखा हुआ है, और बड़े बहुत ही मार्मिक वर्णन है इसके अंदर। देखिए, मैं एक बात है स्पष्ट कर दूं कि देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस तरह हमारे यहाँ ये पद्म पुराण रामचरितमानस की तरह है, हम इसको पीठ पर रखते हैं, धर्म पीठ पर रखकर घर घर में इसका पारायण होता है। बच्चों को प्रारंभ से ही पद्म पुराण पढ़ते हैं। पद्म पुराण हमारे बिल्कुल आध्यात्मिक ग्रंथों में है, और पूरा वाचना इसकी होती है। तो इसका प्रभाव क्या है, मैंने भी लिखी है, मैंने भी राम का चरित्र, ये मेरा इतना बोटा लिखा है, इसको कोई सर से नहीं लगाता, लेकिन ये जो पद्म पुराण इनको सर से लगाते हैं। क्यों? जिसने लिखा है उसका रस, उसकी वीतरागता, उसकी निष्पक्षता, उसका प्रभाव, उसकी साधना, उसकी वो चीजें उस लेखनी में जाती हैं, तब स्पर्श होता है उसका कि ये ग्रंथ, ये पवित्र ग्रंथ है। तो ये पवित्रता के साथ जिस समय चलता है, तो वो लोकोपवाद होता है सीता का। वो सेनापति से कहती है
हे सेनापति, बस मेरी यही विनती जाके राम से कह देना कि लोगों के भय में आके तुमने सीता को तो छोड़ दिया, लेकिन लोगों के अपवाद में आकर कभी धर्म को मत छोड़ देना, अपने समीचीन पथ को मत छोड़ देना। और वो जंगल में रोती है तो वहां एक राजा आते हैं और वो जब पता चलता है, उन्होंने बोला मैं भी चंद्रवंशी हूँ, तुम मेरी बहन हो, तो इस तरह से उनको ले जाते हैं। दोनों पुत्रों के जन्म होते हैं। वहां एक साधु हैं, वो उनको शिक्षा देते हैं, उनको शूरवीर बनाते हैं। उनका नाम अनंग लवण और मदनांकुश रखा जाता है। वो वीर होते हैं। जब उनको पता, उनको बताते हैं कि इस तरह से राम लक्ष्मण तुम्हारे इस तरह से चाचा हैं और इस तरह से तुम्हारे पिता ने छोड़ा है, तब वो खुद युद्ध करने के लिए जाते हैं, अयोध्या पे चढ़ाई करते हैं। तब राम लक्ष्मण को पता चलता है कौन, उनका मिलन होता है, आपस में प्रेम होता है। और ठीक उसी तरह से फिर जब प्रेम होता है, फिर वही लाने का जब प्रसंग आता है, तब यहाँ वही जब वही पूछते हैं कि क्या कौन सी मैं प्रतिज्ञा करूं, जब सीता के सामने फिर परीक्षा का प्रश्न आता है। सीता कहती है कि मैंने पर पुरुष को कभी नहीं चाहा, आप कहो तो मैं जहर खा लूं, आप कहो तो मैं कूद जाऊं, आप कहो तो मैं अग्नि परीक्षा दूं। तो अग्नि परीक्षा तय होती है। तब 300 हाथ प्रमाण चौड़ा लंबा, 2 पुरुष प्रमाण गहरा ईंधन भर के जो कुंड बनवाया जाता है और अग्नि जलाई जाती है। सीता उसमें बैठती है और सीता के बैठते ऐसा उसके पुण्य प्रबल और ऐसे उसका पातिव्रत्य धर्म उस समय तेज फैलता है कि पूरी अग्नि जल बन जाती है। और वो जल का प्रवाह जब बढ़ता है तो सभी कहते सीता की जय, सीता की जय। और राम भी और सभी लोग उनकी पातिव्रत्य की प्रशंसा करते हैं, उसे अयोध्या जाने को कहते हैं, लेकिन सीता नकार देती है। सीता यही कहती है कि संसार को मैंने बहुत देख लिया, इसका सारा सुख और दुख सब देख लिया। यहाँ प्रसंग यह है कि देखिए राम भी एक अगर सीता को त्यागा है लोक उपवास से, तो राम भी एक दिन चैन से नहीं बैठे हैं। वियोग का दुख बराबर, उन्होंने कौन सा सुख होगा। अपने पुत्रों का जन्मोत्सव देखा, न अपने पुत्रों को बढ़ते हुए देखा, न सीता का सानिध्य देखा। वो भी उसी वियोग की अग्नि में जले हैं, वो भी उसी वियोग की अग्नि में जले हैं। तो फिर सीता घर नहीं आती। सीता एक पृथ्वीमती, वहां कहते हैं पृथ्वीमती एक साध्वी थी, तो सीता उनके पास जाकर दीक्षा ले लेती है। वो ना अग्नि में समाती है, अग्नि में जलती है, ना पृथ्वी में समाती है। वो पृथ्वीमती एक आर्य का है, उनके साथ वो संन्यास ले लेती है, घर छोड़ती है कि संसार बहुत देख लिया। और मदन लाल को जब, और फिर बाद में राम भी जो होते हैं, राम सरयू में जल समाधि नहीं लेते। वो कहा जाता है कि उन्होंने भी कहा कि संसार भोग ये सब चीजें देख ली है, पुत्र को राज्य दे देते हैं और फिर वो भी वन में चले जाते हैं। वो भी अपने जीवन के अंतिम पल साधना से गुजारते हैं और अपने मोक्ष पुरुष को बनते हैं, अपना धाम में मिलता है। ये राम की कथा जिस समय अनेक प्रसंगों के साथ चलती है। तो जैन रामायण में सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो लगती है कि यहाँ सारे पात्र मनुष्य, उनकी विशिष्ट विद्याएं, उनका काय बल, उनका बुद्धि बल, उनका ज्ञान बल, उनका चिंतन, उनका सोच, उससे ही सारे रामायण की रचना और संरचना हुई है। जैन रामायण संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में लिखे और उसके बाद भी विपुल साहित्य जैन से 50 ग्रंथ जैन से लिखे हुए हैं। एक ये देखिए, ये अध्यात्म राम, ये जैन में हिंदी में लिखा हुआ है। तो बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं और स्वीकार्य ग्रंथ लिखे हुए। महाकाव्य की परिभाषा जैसे बोल रहे थे जैन आचार्यों ने, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो, और चाहे चिकित्सा शास्त्र, मंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब भी बहुतायत से लिखा है। ऋषि मुनियों का, हमारे भारतीय संस्कृति का यही महत्व है कि ऋषि मुनियों का सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति थी और संपूर्ण ज्ञान को बांटना था। वो सब विषयों के ज्ञाता थे, मात्र भी नहीं करते थे, समस्त कालज्ञ थे, सर्वज्ञ थे। और वो चीज उन्होंने परंपरा से सबको देने का भी प्रयास किया है। रामायण के प्रसंगों में आप पुष्पक विमान देखिए, राम से अधिक वैभव संपन्न थे रावण। पुष्पक विमान उनके पास, लंका सौंदर्य, स्वर्ण नगरी उनके पास, सब चीज उनके पास थी। लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों के कारण रावण वो नहीं रह पाए जो वस्तुतः उस तरह से इस काल में पूजे जाते। तो व्यक्ति ने जिस मात्रा में भी अपना क्रोध, अपना मान, अपना माया, अपना लोभ, अब देखिए लोभ का कारण, लोभ से व्यक्ति तो विभीषण, आज भी विभीषण सबके श्रद्धा पात्र बने। उन्होंने लोभ को त्यागा, उन्होंने अनीति का साथ नहीं दिया। तो जहां भी जिसने दिया उसका परिणाम उसके सामने है। जैन रामायण में महिलाएं स्वतंत्रता के साथ चतुर्वेद संघ में पूरी शिक्षा के अधिकारी बन के, पूरी ज्ञान के अधिकारी बन के, धर्माधिकारी बन के, पूरा उसी तरह का विवेचन है जो आज भी है। इसी तरह का वर्णन है। समाज में सभी को सम्मान है, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान है। इसीलिए
रास्ते में भी, वनवास में भी सीता और राम मुनियों की रक्षा करते हुए चलते हैं। सीता जो आहार बनाती है, इतना पवित्र बनाती है कि कोई साधु आए तो मैं उनको खिला सकूं, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ वो दंपति रहे। और यही कारण है कि रामायण चाहे 300 भाषाओं, 300 जितना विपुल साहित्य राम और कृष्ण का है, आधा साहित्य हिंदी का इसी में चला जाता है। इसका यही कारण है कि पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, विज्ञान, मनोविज्ञान का जब भी चिंतन होगा, इस संसार के प्राणी को जब भी आभास होगा, तब वो राम से आदर्श लेंगे, रामायण से आदर्श लेंगे। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से राम समुद्र पार नहीं गए, राम की कथाएं भी समुद्र पार गई। आज हम समुद्र पार, गुप्ता जी ने हम सबको जोड़ दिया और राम की कथा हम सब चाव से सुन रहे हैं, उसी समर्पण से सुन रहे हैं और उसी तन्मयता से सुन रहे हैं जो हम सुनते आए हैं। इसका रस कम नहीं होता। ये ऐसी रसीली, आनंद देने वाली, शांति देने वाली और हम सबको ऊर्जा देने वाली, सत्पथ दिखाने वाली कथा है कि रामायण के बिना न दाम्पत्य जीवन सुखद है, न सामाजिक जीवन सुख है, न व्यक्तिगत जीवन सुखद है। राम इसीलिए सबके मन में रमे हुए हैं। राम कथा सबके मन में, प्रसंगों के परिवर्तन से वो सामाजिक मान्यताएं, आस्थाएं, संस्कार, वो सब जब घुल मिल जाते हैं, वो परिदृश्य जब घुल मिल जाता है तो यथकंचित परिवर्तन होता है। लेकिन राम तो राम है, राम कथा तो राम कथा ही है। इसको हम जब भी पढ़ेंगे अपने को पवित्र करेंगे और यही पवित्रता इस वैश्विक राम महोत्सव का, ये उत्सव का, ये महोत्सव है, आनंद उत्सव है और हम सबका तो जन्मोत्सव है कि हमारे अंदर राम जन्म लेंगे। इसी भावना के साथ जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। आपने तो बहुत सारी नई बातें बताई, हमने तो कभी सुनी भी नहीं थी। सारी जैन रामायण में कर्मफल की बात देखिए ना, उस पर सब डिपेंडेंट है और के सारे व्यक्तित्व एक हमारे तरह पुरुष हैं। तो मैं भी यही मानता हूँ कि राम को भगवान मानने में काफी फायदा कम है, उनको पुरुष मानने में फायदा ज्यादा है हमारा। तो बहुत सुंदर विवेचना आपने की। पर एज यूजुअल की समय तो कमी पड़ जाता है इन चीज़ों के लिए, फिर दोबारा फिर आपसे सुनने का हमें मौका मिलेगा, राम जी ने चाहा तो। सो वंस अगेन इनके लिए जरा थोड़ा सा तालियां। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। तो दोनों वक्ताओं को मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर आप बनाया आपने। बड़े ही अध्ययन वाली बात है, तो इन सबको समझने के लिए इन्होंने सालों लगाए होंगे। जो सालों का अध्ययन है वो 20 मिनट में 25 मिनट में कहना कितना मुश्किल है। तो गागर में सागर भी, वो भी अभिव्यक्ति छोटी पड़ जाती है। ऐसा छोटा कहना पड़ेगा कि वायरस के अंदर हिप्पोपोटामस की नई कहावत बनानी पड़ेगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आगे बढ़े, उसके पहले मैं कल का और परसों का जरा थोड़ा बता दूं आपको। तो कल हमारे बीच मौजूद हैं, उषा जी भी हैं और दीपा जी भी हैं। तो उषा जी राम स्तवराज स्तोत्र, जो नया स्तोत्र इन्होंने जिक्र किया था, तो हम तो इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई नया जिक्र करें, हमको पकड़ना है। फटाक से मैंने उषा जी को पकड़ लिया कि अब आप इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अब उषा जी का इतना प्रेम है, वो मना तो कर नहीं सकती, तो धर्म संकट में आ गई, अब क्या करें। तो वो इस पर बात करेंगे कल, राम स्तवराज पर। और जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को, मैंने तो कभी नहीं सुना, पहली बार सुना था। और दूसरा है, उसके बारे में काफी लोगों को जानकारी है, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र। इसके बारे में दीपा स्तोत्र आप देख रहे हैं यहाँ बैठी हुई हैं, ये बात करेंगे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू लिस्निंग टू बोथ ऑफ देम। मेरा एक प्रश्न था, अगर आप सबकी आज्ञा हो। हाँ, विल कम टू द क्वेश्चंस। आप थोड़ा सा जी। तो कल का भी यही समय है। परसों टाइम विल बी डिफरेंट। परसों टाइम विल बी 7 PM इंडिया टाइम, 2 घंटे पहले। उसका कारण ये है कि परसों हम लोग राम काव्य पीयूष पुस्तक बन रही है, एक्चुअली बन चुकी है, तो उसका फॉर्मल लॉन्च विल बी ऑन संडे। पर कल उसमें 7 बड़े बड़े विद्वान संपादक मंडल में जुड़े हुए हैं, उनमें से समय 2 दिखाई दे रही हैं, शैल अग्रवाल जी और विनीता जी। If I am seeing anybody, I'm not seeing anybody right now, right? इसके अलावा और भी 5 बड़े विद्वान संपादिका हैं। तो ये इनको मैंने कहा कि आप कम से कम अपनी कविता तो सुनाइए लोगों को। पहले तो सबने बड़ा टालम टूल की, पर मैं तो, आप उनको पता है, मैं पीछे छोड़ता नहीं हूँ जब तक कोई कहानी कहे। तो आप पहली बार मैं हाँ करते हो तो मेरा भी काम सरल, आपका भी सरल।
तो ये कुछ अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगी। पर उसमें एक कवि हैं, एक संपादक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम आजकल भारत के टाइम से 5.5 घंटे आगे। तो जब भारत में 7 बजे होंगे तब वहाँ पर रात के 12:30, नहीं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, तो रात के 12:30 बजे वो आएंगे। अब इससे ज़्यादा तो लेट नहीं कर सकते। रात के 3:30 बजे होंगे सर, यहाँ 10:30 बजे हैं। नहीं, जब 7 बजे हैं भारत में 7 PM 7 बजे शुरू करेंगे तो। हाँ, तो हाँ राइट। तो शुरू करने की बात है ना, अंत करने की बात कहूँगा तो वैसे ही घबराहट होने लगेगी। सो दे हैव एग्रीड टू दिस। तो एक संपादक वहाँ है, एक सिंगापुर में, वो भी इंडिया से आई थिंक 2.5 घंटे आगे उनका टाइम। सो प्लीज जॉइन दैट डे। So that time we keep in mind, 2 hours before this, and then we go back to the next day. उस दिन अगेन 2 वक्ता हैं, शैल अग्रवाल जी हैं जो आप दिखाई दे रही हैं, she will talk about रामकथा विश्व यात्रा। Then we'll back to same time। और जो लास्ट डे that will be 6 PM in India। तो उस समय we are covering 18 hours of time zone from California to Melbourne। तो जब ये टाइम मैंने भेजा 6 PM का, तो कैलिफोर्निया के हमारे मित्र हैं बोले इतनी जल्दी यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे होंगे। मैंने कहा आपकी बात सही है, उस समय मेलबर्न में रात के 11:30 बजे होंगे। सो वी हैव टू कवर फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मेलबर्न। सो एक प्रशांत महासागर को छोड़ दिया। ये अच्छा है कि वहाँ बीच बड़ा महासागर है तो कोई रहता नहीं है, तो नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि 24 घंटे कैसे सबको कवर करें। सो बट दे आर रेडी। जब उनको मैंने स्पष्टीकरण दिया कि आप, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल 5:30 बजे विल जॉइन, सुबह 5:30 बजे। सोच लीजिए, मैं तो उस समय सोता रहूँगा, तो आप लोगों को संभालना पड़ेगा। So बस ये मैं जरा ये I just wanted to give that information। So please coming। अब मैं I'll open it for question answer discussion। बहुत समय रहा नहीं, 8 मिनट बचे हैं। Yes, मैं एक क्वेश्चन पहले ममता जी कहना चाह रही थी, मैंने उनको टोक दिया था, तो I'll ask। ममता जी। सभी को प्रणाम करती हूँ, और आप में मुझे लग रहा है सबसे छोटी मैं ही हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि सभी धर्मों में अलग-अलग रामायण, हाँ जी, सभी धर्मों में रामायण अलग अलग है, सभी में अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, जैसे मैंने आज सुना और मैं इतने दिन से सुन रही हूँ। तो मुझे आपसे प्रश्न ये है कि आखिर राम इतने प्रिय पात्र क्यों है पूरे विश्व में, और रामायण ही इतनी लोकप्रिय क्यों है? इतनी कथाएं हम और पढ़ते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, जो मुझे इसका उत्तर आप सब में से कोई भी दे। भाई आप देंगे? नहीं, मेरे ख्याल से एक दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत सरल है, और दूसरे दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत कठिन है। तो ये इतना बड़ा गूढ़ प्रश्न है, तो एक बार बस बहुत सरल जवाब भी दिया जा सकता है, पर मैं तो बिल्कुल लाइन में इसका उत्तर दूं। हाँ अभी दीजिए, मैं तो हिम्मत ही नहीं करूंगा, तो मेरा इतना साहस ही नहीं है। आप नीलम जी देंगे और फिर मधु जी। नीलम जी, मधु जी। नहीं, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट, ये तो खत्म हो जाने दीजिए मलिक जी। हाँ, नीलम जी। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए। देखिए कि विविधता में अनेकता में एकता, ये एक प्रसंग है जो हम वो किसी भी धर्म के रहे, और जिन्होंने रामायण की कथा लिखी वो किसी एक धर्म के संत नहीं होते। संत हमेशा सबके होते हैं, और संतत्व उनके अंदर भी आ जाता है जो राम के लिखने के लिए लेखनी हाथ में लेते हैं उस समय। और ये आप बिल्कुल इसकी तुलना आप करके देखिए एक वैज्ञानिक से। एक वैज्ञानिक अपनी पूरी साधना पूरी निष्पक्षता के साथ करता है, मानव कल्याण के लिए करता है, उसकी पूरी टेक्निक मनुष्य के विकास के लिए होती है, उसके आराम के लिए होती है। वो उसका फल स्वयं भोगे ऐसा कभी उसकी अभिलाषा नहीं होती। और ये देखा प्राकृतिक वातावरण में बैठ के सच वैज्ञानिक करते रहे हैं। आप ये देखिए, जो चीज अगर हमें आज मोबाइल अच्छा लगा है, तो उसमें हमें ये नहीं पता इसका इन्वेंशन किसने किया है, वो कितना पुराना है। उसकी टेक्निक हमें पसंद आई तो आज घर घर में वो चला गया है। वो हमारे लिए लाभदायक है, आरामदायक है, सुविधाजनक है, हमारे लिए उपयोगी है। अलग अलग इसलिए हो जाता है कि वो हमारे परिसर, हमारे परिवेश, हमारी क्षमता और हमारी उपलब्धता पे निर्भर करता है। तो उस तरह से जो अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है, अपने समाज को नकार के कभी साहित्य नहीं लिखा जाता, अपने काल को नकार के कभी साहित्य नहीं लिखा जाता, अपने दर्शन आस्थाओं मान्यताओं को लिख के एक नहीं लिख सकते। तो उस तरह की चीजों के कारण सबको प्रिय है। टेक्नोलॉजी सबको प्रिय है, आज जूम सबको प्रिय हो गया है, तो सबको प्रिय। अगर कोई कंपनी एक नहीं होती, सैमसंग ही तो कोई नहीं बनाता।
एप्पल ने दुनिया भर की कितनी कंपनियां बनाते हैं, कितने फीचर्स होते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, लेकिन काम सबका एक है कि वो हमारा एक दूसरे से तारतम्य जोड़ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ इसीलिए राम सबके प्रिय है, वो एक टेक्नोलॉजी है जो सबको प्रिय है और सबने अपनी अपनी तरह से बहुत सुंदर, धन्यवाद, तर्कसम्मत उत्तर दिया, धन्यवाद नीलम। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो ये है रामचरितमानस है, करीब कितने इसमें 1000 पन्ने हैं। अब इसमें इस मोटी किताब में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा, कहीं हिंदू धर्म की कोई बात नहीं है, और इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो बोलो हिंदू धर्म नहीं तो चलो सनातन धर्म कहीं लिखा हो, सनातन धर्म जैसा कोई शब्द नहीं है पूरी किताब में। धर्म शब्द है, पर धर्म शब्द किसी इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म शब्द एक जो मनुष्य का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई धर्म के तो राम तो धर्म से तो बहुत, राम का कोई धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। जिस जो धर्म से यानी नैरो मीनिंग में जो हम लोग कहते हैं, तो राम को हिंदू धर्म से या इस्लाम धर्म से या इनसे क्या लेना देना है। राम तो सबके हैं, सब विश्वव्यापी हैं। अभी मैंने जो बात की अभी जो अपने आप जाते जाते पुस्तक आ रही है राम का भी पीयूष, तो उस पर सब राम और रामायण से संबंधित कविताएं हैं। उसमें 2 कवि हैं वो मुस्लिम हैं, उनकी 2 कविता मुस्लिम कवियों की हैं, और एक को तो मिला हुआ हूँ, वो कोटा में रहते हैं और उनकी उम्र करीब 90 से ऊपर है। और वो मैं तो इसलिए मुझे तो हिंदू धर्म कहना मुझे तो ठीक लगता ही नहीं है, पर वो सनातन धर्म के हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं वो कि मेरे पास तो शब्द ही बयां करने के शब्द नहीं है। मैं 1.5 साल पहले वहां पर एक राम गोष्ठी हुई थी, तो मुझे भी मौका मिला था, करीब 2 साल होने आया। तो वो 90 मेरे पिताजी आज होते तो उतनी अवस्था के होते, तो मेरे पिता तुल्य हैं। और उन्होंने आदमी सोचा कि मुस्लिम आदमी को इतना ज्ञान वेदों का, उपनिषदों का, गीता का, तो ये सारे ग्रंथ जो जिसको आजकल हम धर्म कहते हैं उनसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो चलो मैंने भी बता दिया कि मुझे भी कुछ आता है। अच्छी बात है। हाँ मलिक जी, क्या आपका प्रश्न? मैं जैन रामायण के बारे में नीलम जी ने बहुत अच्छा बताया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी, मगर मुझे एक लेक्चर देना था वो कॉन्फ्रेंस में। बिहार एसोसिएशन, बिहार में ही जैन महावीर जैन पैदा हुए थे ना, हमारे गांव के पास ही में। तो ऐसा है कि रामायण की जो कथा जैन रामायण में है वो, क्योंकि जैन परंपरा है ना, नास्तिक परंपरा मानी जाती है हमारे दर्शन शास्त्र में। तो उसमें ये कहते हैं कि राम जी जो है ना नारायण का अवतार नहीं है, वो लक्ष्मण जी नारायण का अवतार हैं और राम जी उनके सहायक हैं। और लक्ष्मण जी रावण को मारते हैं और लक्ष्मण और रावण दोनों अंत में नरक में जाते हैं, और राम जैन तपस्वी बन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये सब जस्ट लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। और यही विमल सूरी की जो किताब है उसमें ये दिया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण को बताया कि वो फॉल्स स्टोरीज हैं, और उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी ने वन में 3 शादियां भी की। तो ये सब बहुत, दूसरे में भी 3 शाखाएं हैं उनकी, एक गुणभद्र की है, एक विमल सूरी की है, एक संगदास। सबों में एक ही तरह का है, इस तरह का, जैसा कि मैंने देखा उस किताब में। और आप रामायण जैनिज्म नाम का एक देखिएगा गूगल करके, तो उसमें भी डिटेल दिया हुआ है। लोक मुझे लगा बहुत लोक कथाएं बहुत चलती है ना, तो उसमें नहीं, ये बुक है उसकी, बुक विमल सूरी की किताब की बात है। विमल सूरी के, देखिए मैं इसका उत्तर दूं। ऐसा है कि आपने जो कहा ना कि लक्ष्मण सहायक है, ऐसा नहीं है, वो बलभद्र हैं। हमारे यहाँ उनको पद्म कहा गया है, और दोनों ही पुराण हमारे यहाँ। अभी किसने पूछा है कि वाल्मीकि रामायण जिससे सोर्स है रामचरितमानस का, तो जैन रामायण के सोर्स क्या है, ऐसा भी एक प्रश्न चैट पे है। यही मैं बस पूछ रही थी अभी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। वहां नास्तिक इस दृष्टि से है कि कोई किसी के आशीर्वाद से महान नहीं, व्यक्ति पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा नहीं, अवलंबन है, अवलंबन लेके उनके महापुरुषों का। इसलिए तो हमारे मूर्ति पूजा है। अगर नास्तिक होते तो मूर्ति पूजा भी नहीं होती। मूर्ति पूजा इसलिए कि, लेकिन ये है कि स्वाहा मैं
जो आप है वो मैं हूँ, इस ये संस्कृति है। तो ये नास्तिक वाली बात तो ये हुई। जो बाल में हमारे यहाँ 63 पुराण पुरुष, 63 पुण्य पुरुष होते हैं, उसमें उनमें रावण भी है, उनमें लक्ष्मण भी है, उनमें राम भी है। राम बड़े हैं, बलभद्र है। ये एक संयोग है जिस तरह कृष्ण और बलराम साथ रहते थे, उसी तरह से राम और लक्ष्मण इनका अतिशय प्रेम, बलभद्र और नारायण का ये नियोग होता है कि उनके अंदर अतिशय प्रेम होता है। एक के बिना एक जीवित नहीं रहता, इतना प्रेम होता है, और इतना अनुराग होता है, इतना मोह होता है, एक की मृत्यु के बाद दूसरा भी संसार छोड़ देता है। इस तरह का बताया गया है। और जो बताया रावण नरक में जाएंगे, लक्ष्मण नरक में जाएंगे, ऐसा एक बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मण क्रोधी थे, रावण क्रोधी था। रावण के जो कर्म का फल मिलेगा, लेकिन ये पूज्य पुरुष हमारे तो तीर्थंकरों के तुल्य बनेंगे। रावण तीर्थंकरों के तुल्य इस समय पूजे जाएंगे। जैसे हमारे भगवान महावीर हैं, ऐसे हमारे रावण है। हमारे यहाँ रावण की दाहकता, रावण का ये सब नहीं, लेकिन जो कर्म का फल है वो जीव को इस गति में उन्होंने जो किया है, उतना फल भोग के वो वहां सारी चीजें जो अच्छी की हैं उसका भी फल उनको मिलेगा, लक्ष्मण को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं घोषित है। सब जीवों की समानता, सब जीवों के कर्म फल के ऊपर जैन दर्शन आता है। ये भी इनका रचना काल हम शायद सुन नहीं पाए। आपका जैन रामायण की सबसे पहली जैन रामायण का रचना काल क्या है? रचना काल क्या है? हरमन जैकोबी जो स्कॉलर हैं, विमल सूरी ने अपनी रचना में लिखा है कि ये प्रथम शती की रचना है, प्रथम शती की रचना। हाँ, लेकिन हरमन जैकोबी ने जब इनका अंतःकरण देखा, वो प्राकृत भाषा के शब्दों का विश्लेषण किया, तो उन्होंने, और विद्वान वेबर वगैरह ने, तो इन सबका जो चिंतन आया, उसके अंदर विद्वान इसको तीसरी चौथी शती का मानते हैं। अपभ्रंश की जो रविशेन की रामायण है, उनकी भी प्रशस्ति में उन्होंने अपने काल लिखे, 7 लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है। अपभ्रंश वाली रामायण 7वीं और 8वीं शताब्दी के स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जो प्रशस्तियां हैं वही चलती हैं आगे। और उसके बाद देखा जाता है किन अपने पूर्वों का उन्होंने उल्लेख किया, किन पाश्चात्य वालों ने उनका उल्लेख किया, इसी तरह प्रशस्ति बनती है। तो इस तरह का वर्णन 7वीं 8वीं शताब्दी की 2 रचनाएं, रविशेन और पौंचर्य जो प्राकृतिक है, वो प्रथम शती की रचना के रूप में लिखी हुई है, लेकिन विद्वान उसको तीसरी चौथी शती का मानते हैं। चलो, बहुत सुंदर रहा है। बस 12 बजे, यानी पेट में चूहे दौड़ने का समय हो गया, आपको तो पता ही है। तो आज की सभा की समाप्ति करें। प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। मलिक जी की बात बहुत अच्छी है, तो मलिक जी को एक बार सुनना है इस विषय पे। मलिक जी तो बहुत ज्ञानी है। उसको बोल सकता हूँ मैं कभी भी, अच्छा लगेगा। हाँ, एक बार बिल्कुल। मैंने इस पर मुझे ठीक है, अच्छी बात है। हम तो इनको मलिक जी नहीं कहते। नहीं, जैन रामायण के बारे में मैंने, नीलम जी ने बहुत अच्छा बोला, इतना अप्रिशिएशन सब बहुत अच्छा, इसलिए लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो इस पर और सुना जा सकता है आप दोनों को। हम तो इनको, हमारे तो मोहल्ले में रहते हैं, तो हम तो इनको मलिक जी कहते नहीं, हम लोग मालिक जी कहते हैं, हमारे मालिक हैं। अरे साहब, क्या आप करते हैं? तो इसलिए हमें देखिए ना, कुछ स्पीकर बैकअप में रहते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए और कोई नहीं आ पाए, तो फटाक से मलिक जी कह देंगे, मलिक जी अब आप बोलिए। देने के लिए बुलाते हैं कि मैं मंथन में करता हूँ, मंथन में रहता हूँ। बिहार एसोसिएशन वालों ने बुलाया था इस पर लेक्चर देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चले, अभी आई थिंक आज का कथा कोई फिर हम दें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।